तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं बेटा आज अकाउंट्स की नई वीडियो। पहले बेटा बात करते हैं हम अकाउंट्स के होमवर्क पर। तो प्यारे बच्चों, दो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए थे बेटा। क्वेश्चन नंबर 72 एंड 73। बेटा मैं सिर्फ 72 कर रहा हूँ और बेटा मैं 74 आज एक नया क्वेश्चन कर दूंगा। ये सीबीएसई सैम्पल पेपर 2020 का क्वेश्चन है और 75 एंड 76 आपके लिए होमवर्क होंगे। तो बेटा सबसे पहले मैं आपका जो होमवर्क दिया था मैंने 72 वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ। तो बाबू क्वेश्चन नंबर 72 बोलता है दीपिका एंड राजश्री आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 3:2। बेटा दो पार्टनर दिए गए हैं दीपिका एंड राजश्री और बेटा ओल्ड PSR 3:2। ऑन 31st of March 21 द बैलेंस शीट वॉज, लाइबिलिटी साइड देखो तो बेटा क्रेडिटर, पब्लिक डिपॉजिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, कैपिटल दी है दीपिका और राजश्री की। तो प्यारे बच्चों, लाइबिलिटी साइड कोई भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट नहीं है, लेकिन हाँ ओपनिंग बैलेंसेस हैं बेटा। चलो जी, एसेट्स कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, प्रीपेड, डेटर्स, प्रोविजनिंग, लैंड एंड प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं यहाँ पर भी देख रहा हूँ तो कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस नहीं है और कोई गुडविल नहीं है जो राइट ऑफ करनी हो, लेकिन कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों दे रखा है। यानी कि अगर क्वेश्चन कुछ भी ना कहे, क्वेश्चन साइलेंट हो रिगार्डिंग द कैपिटल और रिगार्डिंग द प्रीमियम फॉर गुडविल, तो आप कैश से भी कर सकते हो और बैंक से भी कर सकते हो बच्चों। तो चलो ठीक है बेटा, मैं हमेशा बैंक से ही करता हूँ। आपको बेटा ए पॉइंट में बोलता है कि ऑन 1st of April 21 द पार्टनर एडमिट अंशु एज अ पार्टनर ऑन फॉलोइंग टर्म्स। तो बेटा दीपिका एंड राजश्री ने एक और पार्टनर को ऐड करने का सोचा, नाम है अंशु। कहते हैं न्यू PSR ऑफ दीपिका, राजश्री एंड अंशु विल बी 5:3:2। न्यू PSR पता है, ओल्ड PSR भी पता है बेटा, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लेंगे। अंशु शेल ब्रिंग इन 32,000 एज एस कैपिटल। अंशु 32,000 रुपये अपने कैपिटल के लेकर आएगा। कहता है अंशु इज अनेबल टू ब्रिंग इज शेयर ऑफ गुडविल। अंशु लेकिन गुडविल नहीं लेकर आ रहा। पार्टनर देयरफॉर डिसाइडेड टू कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ अंशुज शेयर इन अ प्रॉफिट एंड अ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय हर टू द फर्म। बेटा अब देखो क्वेश्चन में ना, यहाँ ये क्या करते हैं, अगर सब कुछ डिक्लेयर कर देते हैं ना तो क्वेश्चन का मजा खराब हो जाता है। इन्होंने बोला कि अंशु गुडविल नहीं लाएगी, बोल दिया चलो ठीक था। पहली बात तो ये भी नहीं बोलना चाहिए था। और उसके बाद बोला कि गुडविल कैसे कैलकुलेट करोगे, अंशु का शेयर देख लो और अंशु की कैपिटल देख लो। बेटा हिडन गुडविल है और हम हिडन गुडविल ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, नए पार्टनर के शेयर और नए पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे ही हिडन गुडविल कैलकुलेट होती है। ये बात बताने की नहीं है बेटा, लेकिन बताकर सारा मजा खराब क्वेश्चन का। चलो जी बढ़ते जाओ आगे। प्लांट एंड मशीनरीज टू बी वैल्यूड 60,000, स्टॉक 40,000, प्रोविजन मेंटेन कर रहे हैं 4,000 रुपये, लैंड एंड बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है 20%, फर्नीचर को डेप्रीशिएट करना है 10%। सब रीवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट पॉइंट नंबर डी में हो जाएगी बेटा। पॉइंट नंबर ई, there is an additional liability of 8,000 being outstanding salary payable to employee of the firm. This liability is not included in the outstanding liability stated in the above balance sheet. Partner decided to show this liability in the books of accounts of the reconstituted firm. Prepare revaluation account, capital account and the balance sheet of Deepika, Rajshri and Anshu. तो प्यारे बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन है, हो जाएगा। बस एक हिडन गुडविल थोड़ा टेक्निकल मुद्दा है। लो प्यारे बच्चों, मैं बात कर रहा हूं बेटा क्वेश्चन नंबर 72 की। रीवैल्यूएशन अकाउंट मुझे बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। बेटा अब हम स्पीड बढ़ा देंगे क्योंकि हम काफी क्वेश्चन कर चुके हैं और आप अब फेमिलियर हो चुके हो कि लेजर कैसे बनाए जाते हैं बिना जर्नल एंट्री के। अब आप फेमिलियर हो चुके हो बच्चों। चलो जी, तो हम थोड़ी तेजी दिखाएंगे बेटा। लो
चलो जी बच्चों फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन करो बेटा। लो जी बाबू हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 72। बैलेंसेस मुझे दे रखे हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 48,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। लो प्यारे बच्चों बाबू क्वेश्चन बोलता है नई पीएसआर दी हुई है, तो बेटा सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट कर लो। लो जी वर्किंग नोट बेटा सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करनी है, और सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। बेटा ओल्ड रेशो कितनी है दीपिका की? बेटा ओल्ड रेशो देखो दीपिका की कितनी है बाबू। पुरानी रेशो है 3/5 एंड नई रेशो बेटा दे रखी है 5/10। तो प्यारे बच्चों 10 एलसीएम आ गया। लो जी 1/10 दीपिका की सैक्रिफाइसिंग रेशो। बेटा व्हाट अबाउट राजश्री? राजश्री की बेटा ओल्ड रेशो है 2/5, न्यू रेशो है 3/10। तो बेटा राजश्री की भी सैक्रिफाइसिंग रेशो 1:10 आ गई। दैट मीन्स दीपिका और राजश्री दोनों इक्वल सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो बेटा हमने सैक्रिफाइसिंग रेशो भी कैलकुलेट कर ली। आगे बोलता है अंशु कैपिटल लाई है 32,000 की। तो प्यारे बच्चों फटाफट से एंट्री कर दो। बाय बैंक 32,000 की अंशु कैपिटल लाई है, और बेटा बैंक बैलेंस कितना दे रखा है आपको? 2800 दे रखा है बेटा। ऐड कर दो 32,000, तो बाबू 34,800। ये क्या हुआ है बेटा? ये अंशु की कैपिटल है, अंशुस कैपिटल। लो जी बढ़ो आगे बेटा। थर्ड पॉइंट कहता है अंशु गुडविल नहीं लेकर आई है, गुडविल कैलकुलेट करनी है, हिडन गुडविल है, कैलकुलेट कर लेंगे। बेटा मैंने एक बार पहले ऐसा क्वेश्चन कराया और उसमें मैंने यही बात सिखाई थी, हिडन गुडविल तब तक कैलकुलेट नहीं होती जब तक रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज नहीं हो जाता। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट बटने के बाद ही बेटा हिडन गुडविल के लिए जाना, उससे पहले जितनी कैलकुलेशन करोगे आप सब जीरो है बेटा। जब तक रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बट नहीं जाता तब तक कोई हिडन गुडविल कैलकुलेट नहीं हो सकती। तो मेरे लिए अभी पॉइंट नंबर सी बिल्कुल खराब है बेटा। पॉइंट नंबर डी प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू बेटा बोलता है 60,000 कर दो। बेटा बैलेंस शीट में 48,000 है, यानी कि प्लांट एंड मशीनरी को 12,000 रुपए से बढ़ाना है। एसेट को 12,000 से बढ़ाना है, डेबिट कर दो बाय प्लांट एंड मशीनरी। तो 12,000 से बढ़ाना है बेटा, और बैलेंस शीट में क्या कर दो बेटा 60,000 रुपए वैल्यू कर दो प्लांट एंड मशीनरी। तो बेटा प्लांट एंड मशीनरी 60,000 की दिखाने को कही, हमने दिखा दी। आगे बढ़ो कहता है स्टॉक 40,000 का दिखाओ। मेरे प्यारे बच्चों पुरानी बैलेंस शीट में स्टॉक 32,000 का है। अगेन स्टॉक भी बढ़ाना है 8,000 रुपए से, एसेट बढ़ानी है, डेबिट कर दो बाय स्टॉक 8,000। लो जी प्यारे बच्चों बाबू स्टॉक को कर दो 40,000, डबल इंपैक्ट दोनों जर्नल एंट्री के दोनों इंपैक्ट मैंने डाल दिए बेटा। कहता है टू एंड द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन्ड एट 4,000। बेटा बैलेंस शीट में मैं देख रहा हूं प्रोविजन 800 के है, कहता है 4,000 पे मेंटेन करना है। दैट मींस प्रोविजन को 3,200 से बढ़ाना है। बेटा प्रोविजन मतलब लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी को बढ़ाना है तो क्रेडिट कर दो। तो बेटा एंट्री होगी रीवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितने रुपए बच्चों? 3,200 से बढ़ा दो, क्योंकि 800 पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है बेटा। इसने कहा ना 4,000 के प्रोविजन करने हैं, 4,000 के हो जाएंगे। डेटर्स टू 8800 माइनस प्रोविजन, माइनस प्रोविजन कितने बेटा 4,000 रुपीज। तो प्यारे बच्चों डेटर कितने के आ गए? 24400 के। चलो जी बढ़ो आगे। कहता है लैंड एंड बिल्डिंग हैज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। बेटा लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 के दिखाई दे रहे हैं, कहता है 20% बढ़ा दो, यानी कि 10,000 रुपए से लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ाना है। एसेट को बढ़ाना है बेटा, कर दो डेबिट बाय लैंड एंड बिल्डिंग 10,000 रुपए। लो प्यारे बच्चों मेरे पास थोड़ी स्पेस की कमी है, मैं बेटा वर्किंग नोट को रब कर देता हूं, लेकिन मैं सैक्रिफाइसिंग रेशो ध्यान रखूंगा बेटा 1:1 आई है। तो प्यारे बच्चों सैक्रिफाइसिंग रेशो ध्यान रखना 1:1 आई है। लो जी लैंड एंड बिल्डिंग
चलो बच्चों, बेटा आगे बोलता है आपको फर्नीचर को 10% से डेप्रीशिएट कर दो। बेटा फर्नीचर 10,000 का है, 1,000 से उसकी वैल्यू कम करनी है, एसेट को कम करना है बेटा, तो क्रेडिट कर दो टू फर्नीचर 1,000 रुपये। लो प्यारे बच्चों फटाफट से इसकी डबल पोस्टिंग कर देना, फर्नीचर 9,000 रुपये का रह जाएगा बेटा। चलो जी प्यारे बच्चों फटाफट से आगे बढ़ो। पॉइंट नंबर ई कहता है देयर इज एन एडिशनल लाइबिलिटी ऑफ 8,000 बीइंग आउटस्टैंडिंग सैलरी पेबल टू द एम्प्लॉय ऑफ द फर्म। दिस लाइबिलिटी इज नॉट इंक्लूडेड इन द आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी स्टेटेड इन द अबव बैलेंस शीट। बेटा बैलेंस शीट में कोई आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी पहले से एग्जिस्ट कर रही है 2,000 रुपये। कहता है आपने एक एम्प्लॉय की एक एम्प्लॉय की सैलरी देनी है जो अभी तक आउटस्टैंडिंग है 8,000 रुपये, और ये 8,000 रुपये ऊपर वाली बैलेंस शीट में जो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है उसमें शामिल नहीं है। यानी कि बेटा ये जो 8,000 रुपये हैं ये उस 2,000 में हो भी नहीं सकते बेटा। अगर आप नहीं भी कहोगे तब भी नहीं हो सकते बेटा, 2,000 में 8,000 थोड़ी हो सकते हैं। तो कहते हैं कि एडिशनल लाइबिलिटी क्रिएट करनी है और पार्टनर ने कहा है कि हम इसको नई बैलेंस शीट में दिखाना चाहते हैं। तो बेटा एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग सैलरी रिकॉर्ड कर दो। लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है बेटा, कर दो आउटस्टैंडिंग सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अमाउंटेड टू ₹8,000। लो जी बेटा मैंने सब कुछ लिख दिया है, आप आउटस्टैंडिंग सैलरी को भी पोस्ट कर दो। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी लिखकर 2,000 वो 8,000 ये सब ऐड कर दो। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी बेटा 10,000, 2,000 पुरानी बैलेंस शीट वाले, 8,000 ये सब दिखा दिए मैंने बेटा। बस अब एक बात ये रह गई है कि गुडविल नहीं आई है। तो प्यारे बच्चों ठीक है गुडविल तो आ जाएगी, घबराओ ना बेटा, निकलवाएंगे अंशु की कैपिटल में से। तो प्यारे बच्चों फटाफट से रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करो। हाईएस्ट टोटल ऑन बोथ साइड, हाईएस्ट टोटल ऑन बोथ साइड। तो मैंने हाईएस्ट टोटल लिख दिया है बेटा बोथ साइड। अब क्या करेंगे बेटा, बांट दो पार्टनर्स कैपिटल में। अब मेरे पास फिर स्पेस की कमी है, थोड़ा कोऑपरेट करना। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितना बैलेंस बटेगा बेटा, 17,800 रुपये। बेटा किसमें किसमें बटेगा, दीपिका एंड राजश्री इन ओल्ड रेशो। दीपिका और राजश्री में बांटना है ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो कितनी है बेटा, बाबू ओल्ड रेशो है 3:2। लो जी मैं बांटता हूं बेटा। लो जी मैंने कैलकुलेट करा बेटा 10,680 एंड 7,120। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट बांट दिया है, और बेटा इसको पार्टनर्स कैपिटल में भी लिख दो, पोस्ट कर दो बाय रीवैल्यूएशन 10,680 और बेटा 7,120। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने बांट दिया। अब रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट बढ़ चुका है बेटा, अब हिडन गुडविल की कैलकुलेशन इजीली हो सकती है। तो करो बेटा हिडन गुडविल की कैलकुलेशन। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर शेयर। बेटा नए पार्टनर का शेयर है 2/10 और वो 2/10 के लिए बेटा 32,000 रुपये कैपिटल लाया। यानी कि बेटा 2/10 मतलब 1/5 शेयर के लिए आप 32,000 रुपये लेकर आए। तो फर्म की टोटल कैपिटल कितनी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। तो मेरे प्यारे बच्चों टोटल फर्म की कैपिटल 1,60,000 होनी चाहिए। वेरी गुड। स्टेप नंबर 2, हिडन गुडविल कैसे निकल सकती है बेटा, सारे पार्टनर की कैपिटल को ऐड कर दो बेटा, प्लस सारे प्रॉफिट रिजर्व कुछ भी है बेटा ऐड कर दो। तो बेटा दीपिका, राजश्री, अंशु सबकी कैपिटल जोड़ दो, कोई रिजर्व कोई प्रॉफिट है जोड़ दो। मेरे प्यारे बच्चों मैं सारे प्रॉफिट इसमें बांट चुका होता हूं, यानी कि बेटा बस यही कैपिटल जोड़ दोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो बेटा स्टेप नंबर 2, एक्चुअल कैपिटल कितनी है फर्म की बेटा, मैंने तीनों की कैपिटल को जोड़ दिया। बेटा दीपिका की कैपिटल कितनी है, दिस प्लस दिस। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट जरूर जोड़ना क्योंकि बेटा ये प्रॉफिट जोड़ के ही निकलती है कैपिटल। बाबू तीनों पार्टनर की कैपिटल जोड़ो, प्लस रिजर्व प्लस प्रॉफिट जोड़ो, यानी कि बेटा सारे प्रॉफिट जोड़ने हैं, रीवैल्यूएशन का भी प्रॉफिट जोड़ना है। तो बेटा दीपिका की कैपिटल कितनी आई, 5,8,680। बेटा राजश्री की 4,7,120 और अंशु की 32,000। ये रही बेटा, ये टोटल करा मैंने 5,8,680, 4,7,120 और 32,000।
तो बेटा टोटल कर लो एक बार क्या आ रहा है ये। तो बेटा हमने टोटल करा, ये आ रहा है 137800। स्टेप नंबर 3 फर्म्स गुडविल। बेटा फर्म की गुडविल आ गई कितनी, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। स्टेप 1 1,60,000 माइनस स्टेप 2। लो जी बेटा फर्म की गुडविल आ गई 22200। 22200 ये फर्म की गुडविल है। मेरे प्यारे बच्चों नए पार्टनर का शेयर कितना है, 2/10। निकालो बेटा नए पार्टनर के हिस्से के गुडविल। स्पेस की कमी है, रब कर रहा हूं बेटा। लो जी बाबू 22,200 रुपए। बेटा फर्म की गुडविल आई है 22,200 रुपए। नए पार्टनर का शेयर कितना, नए पार्टनर का शेयर है बेटा 2/10। लो जी नए पार्टनर का शेयर है 2/10, यानी कि उसको कैपिटल लानी चाहिए थी बेटा 4440। नए पार्टनर को कैपिटल लेकर आनी चाहिए थी 4440, पर लाया थोड़ी है बेटा वो, और नहीं लाया तो क्या करेंगे, उसकी कैपिटल को डेबिट कर देंगे। अगर सोच सकते हो तो बेटा डायरेक्ट जर्नल एंट्री बताओ, और बेटा नहीं सोच सकते तो बेटा जर्नल एंट्री बना कर लो रफ में फटाफट से। अंशुस कैपिटल अकाउंट डेबिट, अंशु का कैपिटल को कम करेंगे बेटा, और प्यारे बच्चों दीपिका और राजश्री की कैपिटल को बढ़ा देना। दीपिका और राजश्री की कैपिटल को बढ़ा देना। लो जी और बेटा ये दोनों का सेक्रीफाइस बराबर है, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशो 1:1 आई थी। लो बेटा मैं फटाफट से एडजस्ट करता हूं। तो बेटा दीपिका और राजश्री के अकाउंट में कहां जाएगी, उनकी कैपिटल बढ़ेगी बेटा, बाय साइड लिख रहा हूं, बाय अंशुस कैपिटल 222,000। और बेटा अंशु की कैपिटल को हम कम कर देंगे बेटा, लिखेंगे टू दीपिका एंड राजश्री कैपिटल। मैं एक ही बारी में लिख दूंगा सब कुछ। लो जी कितने रुपए बेटा 4440। लो जी एक अकाउंट क्लोज हो चुका था बेटा, गुडविल की कैलकुलेशन हो चुकी है, सब अकाउंट क्लोज कर दो फटाफट से। तो हिडन गुडविल ही मुश्किल था, और तो कुछ इस क्वेश्चन में था भी नहीं बेटा। बैलेंसेस निकाल रहा हूं मैं बेटा, हाईएस्ट टोटल ऑन अ बोथ साइड। चलो जी तो बेटा मैंने क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट कर ली है। मेरा आंसर बुक से डिफरेंट आएगा, क्योंकि ये बेटा करंट से एडजस्ट करेंगे, और मैं बेटा हमेशा कैपिटल से एडजस्ट करता हूं। दीपिका, राजश्री और अंशु, चलो जी 60,900,49340,27560। लो जी बेटा अब वो एसेट्स वो लाइबिलिटी भी लिख लो बेटा जिनके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। तो प्यारे बच्चों फटाफट से वो एसेट्स वो लाइबिलिटी भी लिख देते हैं जिनके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। सन्ड्री क्रेडिटर, क्रेडिटर बेटा नहीं लिखे अब तक, लो जी लिखो। क्रेडिटर्स कितने बेटा 16,000। पब्लिक डिपॉजिट्स नहीं लिखे अब तक, लिखो जी। पब्लिक डिपॉजिट्स कितने बेटा 61,000। बैंक ओवरड्राफ्ट, यहां काम की बात है बेटा, सुन लो बाबू, अगर क्वेश्चन ने मुझे गलत प्रेजेंटेशन दे दी इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गड़बड़ करता चला जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 72 में जो बैलेंस शीट दी इसमें मेरे को बेटा लायबिलिटी साइड बैंक ओवरड्राफ्ट दिया और एसेट साइड कैश एट बैंक दिया। बेटा हाउ इज इट पॉसिबल, कभी हो सकता है पॉसिबल कि बैंक में बैलेंस भी पड़ा है और बेटा बैंक ओवरड्राफ्टिंग भी चल रही है? बेटा ऐसा हो नहीं सकता। क्वेश्चन इज टेक्निकली रॉन्ग बेटा, इनकी प्रेजेंटेशन बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। अगर बैंक में बैलेंस पड़ा था बेटा 250 रुपए, तो बेटा आप सीधा बैंक बैलेंस को जीरो करके बैंक ओवरड्राफ्टिंग दिखाते हैं 3200। आप बैंक बैलेंस भी दिखा रहे हो एक तरफ 2800 का और 6000 की बेटा बैंक ओवरड्राफ्टिंग भी दिखा रहे हो।
बेटा बैंक ओवरड्राफ्टिंग इज अ काइंड ऑफ बैंक लोन। ऐसा भी हो सकता है बैंक में बैलेंस भी पड़ा है और बैंक लोन भी पड़ा है बेटा, नहीं हो सकता। बैंक ओवरड्राफ्टिंग बैंक बैलेंस के साथ नहीं हो सकती। तो बेटा बैंक बैलेंस जीरो करके 3200 का बैंक ओवरड्राफ्टिंग दिखाते तो मैं सेटिस्फाई होता बेटा। यहां अब मैं ये नहीं करूंगा मैं बैंक ओवरड्राफ्टिंग भी दिखा रहा हूं और इतना तगड़ा बैंक बैलेंस भी दिखा रहा हूं, नहीं बेटा, मैं गलत प्रेजेंटेशन करने के बिल्कुल मूड में नहीं हूं। तो मैं बैंक ओवरड्राफ्टिंग को बैंक बैलेंस में से माइनस करके रिकॉर्ड कर रहा हूं। 28800 मैंने माइनस किस बात के करे, बैंक ओवरड्राफ्ट। ऐसा नहीं हो सकता बैंक बैलेंस पड़ा है और बैंक ओवरड्राफ्ट के पैसे वापस ना मांगे। तो प्यारे बच्चों क्या मैंने सारी प्रेजेंटेशन कर दी, लायबिलिटी साइड कंप्लीट है, आ जाओ एसेट साइड। कैश इन हैंड नहीं रिकॉर्ड करा अब तक, करो जी। कैश इन हैंड कितना बेटा, 1200 रुपए। कैश एट बैंक, ये रहा जी कैश एट बैंक। स्टॉक, ये रहा जी स्टॉक। बाबू प्रीपेड इंश्योरेंस रिकॉर्ड नहीं हुआ अब तक, करो जी प्रीपेड इंश्योरेंस रिकॉर्ड। अमाउंटेड टू ₹1000, चलो जी प्रीपेड इंश्योरेंस भी रिकॉर्ड कर दिया। बाबू प्रोविजन डेटर्स रिकॉर्ड कर दिए, प्लांट रिकॉर्ड कर दिया, और बेटा लैंड एंड बिल्डिंग रिकॉर्ड कर दिया, फर्नीचर रिकॉर्ड कर दिया। चलो जी बेटा टोटल बराबर आना चाहिए, बुक से मैच नहीं करेगा आंसर बेटा, ठीक है ना। मैंने वजह बता दिया, बुक्स ने करंट से किया होगा क्वेश्चन। कहीं ना कहीं क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गलती कर दी है मैंने अगेन, मुझे ऐसा लग रहा है। ये बाबू मैंने यहां माइनस गलत कर दिया था, एक बार देख लेना फिगर दोबारा से। चलो जी अब हमारा आंसर अब आ चुका है बेटा, बिल्कुल करेक्ट है जो। लो जी प्यारे बच्चों, तो यहां पर मेरा क्वेश्चन नंबर 72 फिनिश हो जाता है। मैं क्वेश्चन नंबर 74 कर रहा हूं बहुत जल्दी से, और बेटा आपके लिए होमवर्क है, मैं रिपीट नहीं करूंगा। 75 एंड 76 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है बेटा। इसके बाद हमारा बिल्कुल नया कंसेप्ट होगा स्टार्ट बाबू, जो हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल नया कंसेप्ट है। 77 से हमारा बिल्कुल नया कंसेप्ट स्टार्ट हो जाएगा बच्चों। तो चलो बेटा आगे बढ़ते हैं हम। मैं क्वेश्चन नंबर 74 कर रहा हूं, सीबीएसई सैंपल पेपर 2020। बेटा कहता है सुनैना एंड तमन्ना आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020 स्टूड एज फॉलो। बेटा सुनैना और तमन्ना दो पार्टनर हैं, ठीक है जी, और बेटा उनकी बैलेंस शीट दी है, ओल्ड पीएसआर दी है 3:2। लायबिलिटी साइड बेटा कैपिटल के बैलेंसेस, करंट के बैलेंसेस, पहली बार करंट के बैलेंसेस आ रहे हैं। दैट मींस बेटा सुनैना और तमन्ना फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो कर रही होंगी। याद करो बेटा कैपिटल अकाउंट दो तरीके से बनता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड एंड द फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। और अगर आप फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो कर रहे हैं तो आप बेटा दो अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर का कैपिटल भी और पार्टनर का करंट भी। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पार्टनर का कैपिटल भी पता है और करंट भी पता है। दैट सिंपली मींस बेटा फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो हो रहा होगा, ठीक है जी। जनरल रिजर्व देता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व देता है, क्रेडिटर्स देता है, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, डेटर, प्रोविजनिंग, स्टॉक, कैश, गुडविल, बहुत कुछ दे दिया भाई साहब इस बार। बेटा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी पता है, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, गुडविल राइट ऑफ करनी है वो भी पता है बेटा एसेट साइड, और कैश दिया हुआ है। यानी कि बेटा अगर क्वेश्चन साइलेंट रहा तो बेटा कैपिटल मैं कैश से ही मंगवाऊंगा और प्रीमियम फॉर गुडविल भी कैश से ही देखूंगा। चलो जी बढ़ो आगे। दे एग्रीड टू एडमिट प्रणव। बेटा प्रणव एक नए पार्टनर को आप एडमिट करना चाहते हो फॉर द 1/5 शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑन 1 अप्रैल 2020 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो बेटा कुछ शर्तें हैं, कहता है ऑल डेटर्स आर गुड, यानी कि बेटा देयर इज नो नीड ऑफ एनी प्रोविजनिंग, सारे डेटर गुड है बेटा, तो प्रोविजन क्या कर रहा है, प्रोविजन को खत्म करना है। लैंड एंड बिल्डिंग को इंक्रीज करना है 1,80,000 तक, पहले 1,40,000 तक है, 40,000 बढ़ाना है बढ़ा देंगे।
प्लांट एंड मशीनरी को कम करना है 20,000 रुपए से बेटा, कर देंगे कम 20,000 से। द लाइबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज डिटर्मिन्ड एट 20,000 विच इज टू बी पेड लेटर इन अ ईयर। बेटा 50,000 के वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखे हैं, कहते हैं कि लाइबिलिटी आ गई 20,000 रुपए की जो आगे आने वाले साल में देनी पड़ेगी, ठीक है ना। किसी वर्कर को चोट लग गई होगी बेटा तो उसको कंपनसेशन के तौर पर 20,000 रुपए देने हैं आपने। 50,000 में से 20,000 की लाइबिलिटी चली जाएगी बेटा, बाकी 30,000 बाट खाना। बढ़ो आगे, कहता है अनिल टू होम 40,000 वाज पेएबल ऑलरेडी इंक्लूडेड इन अ क्रेडिटर, ब्रैकेट में कहता है अनिल यानी कि क्रेडिटर था, 40,000 देने थे। कहता है उसने एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा 3 महीने का जो आपने एक्सेप्ट कर दिया। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल ठीक है, हो जाएगा। आगे बढ़ो, कहते हैं प्रणव कैपिटल लाया 1 लाख की और 10,000 रुपए लाया प्रीमियम फॉर गुडविल के, और ये सब लाया कैश में। तो ठीक है बेटा, बहुत अच्छी बात है, कैश में लाया है तो चलो क्वेश्चन सिंपल है, बस बेटा 1-2 टेक्निकलिटीज है। एक अगर मैं बिल पेबल वाला पॉइंट देखूं तो वो बहुत तगड़ा है, ठीक है ना, क्योंकि आपने ऐसा हो सकता है 11th में ढंग से नहीं पढ़ा हो। एक तो बिल पेबल वाला पॉइंट तगड़ा है, ठीक है जी। और इस क्वेश्चन में करंट अकाउंट दिया है तो थोड़ी सी कंफ्यूजन बढ़ सकती है, ठीक है ना, बस और कुछ भी नहीं है बेटा। लो खैर, आपकी सारी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं हूं बेटा, टेंशन नहीं लेनी, अभी हो जाएगा क्वेश्चन। बाबू हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 74 की। लो जी बाबू, क्वेश्चन है जर्नलाइज करने के लिए कहा है, मैं जर्नल एंट्री नहीं करूंगा, जर्नल एंट्री आप करेंगे, मैं सिर्फ लेजर प्रिपेयर करूंगा। लो जी, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर यहां पर ना फॉर्मेट बनाने से पहले मैं एक बात बोल देना चाहता हूं बेटा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट का ना फॉर्मेट बहुत जरा सा बनाना, बहुत जरा सा। क्यों बेटा, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बाबू जब आप फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करते हो तो पार्टनर कैपिटल में सिर्फ 2 ही चीजें जाती हैं। ओपनिंग बैलेंस जाने के बाद सिर्फ 2 ही चीजें आ सकती हैं, या तो कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हो या बेटा ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल हो। और मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्वेश्चन पढ़ा, कुछ भी नहीं है। बाकी सारी एडजस्टमेंट कहां से होती है बेटा? अगर आप फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करते हो तो सारी एडजस्टमेंट पार्टनर्स करंट अकाउंट से होती है। याद कर लो, वहां पर समझाई गई है बात ये बेटा, चैप्टर नंबर 1 में मेरा कंसेप्ट था, शायद मैंने लेक्चर नंबर 9 या 10 में समझाया था। मेरे प्यारे बच्चों याद कर लो इस चीज को, जब भी फिक्स कैपिटल मेथड आप फॉलो करते हो सारी एडजस्टमेंट पार्टनर करंट अकाउंट से होती है। सिर्फ 2 ही एडजस्टमेंट पार्टनर की कैपिटल में जाती हैं, या तो कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड है या बेटा ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है। इस क्वेश्चन में दोनों ही नहीं है बेटा। तो जो ओपनिंग कैपिटल होगी बेटा वही क्लोजिंग कैपिटल का भी बैलेंस होगा, देख लेना बेटा। इसी वजह से मैं फॉर्मेट बहुत छोटा सा बना रहा हूं, मुझे जरूरत नहीं है बेटा बड़ा बनाने की। मुझे क्या जरूरत पड़ी बेटा इतना बड़ा फॉर्मेट रेडी करने की? लो जी, सुनैना एक पार्टनर का नाम है बेटा, तमन्ना दूसरी पार्टनर का नाम है, और बेटा प्रणव शायद थर्ड पार्टनर का नेम है। पर्टिकुलर्स सुनैना, तमन्ना और बेटा प्रणव। लो जी, मैंने बिल्कुल छोटा सा फॉर्मेट बनाया क्योंकि मुझे पता है इसमें कोई खासी एडजस्टमेंट है नहीं बेटा। अब हम प्रिपेयर कर रहे हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये बड़ा प्रिपेयर करना क्योंकि सारी एडजस्टमेंट पार्टनर के करंट से होंगी। लो बच्चों, अब ये चीजें बेटा अगर आप याद रखोगे तो बहुत इजी हो जाएगा करना, और याद नहीं रखोगे तो पेपर में गड़बड़ी का स्कोप बढ़ता चला जाएगा। लो जी, और सीबीएसई के सैंपल पेपर का क्वेश्चन है तो एक्सपेक्टेड भी है पेपर में, कभी ना कभी तो आने वाला ही है। चलो जी मेरे प्यारे बच्चों, बैलेंस शीट का फॉर्मेट रेडी कर देते हैं। और
चलो जी बेटा, फटाफट से सबसे पहली चीज जो मैंने आपको सिखाई हुई है, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन करो बेटा। लो जी, मैं ब्रॉट डाउन कर रहा हूं, बाय बैलेंसेस ब्रॉट डाउन, पहले कैपिटल के देन करंट के बेटा। बाबू कैपिटल के बैलेंसेस ब्रॉट डाउन करे 60,000 एंड 80,000 रेस्पेक्टिवली। बेटा करंट के बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन करा बाय बैलेंसेस ब्रॉट डाउन, सुनैना में बेटा 10,000 एंड तमन्ना में 30,000 रिस्पेक्टिवली। चलो जी बेटा, अब बाबू अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, जनरल रिजर्व, बांट खाओ बेटा 1,20,000 रुपए। कहां बांट खाओगे? पार्टनर कैपिटल में मत डालना बेटा, करंट में बटेगा बेटा। यहां सिर्फ एडिशनल कैपिटल कोई आएगी तो, या बेटा ड्रॉइंग्स होगी अगेंस्ट कैपिटल तो, दोनों में से कुछ भी नहीं है। बाय जनरल रिजर्व 1,20,000 किस रेशो में बटेगा? 3:2, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो। तो बेटा मैंने 1,20,000 को बांट दिया है ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। बढ़ो आगे फटाफट से बेटा। बाबू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000 रुपए। बेटा मैंने एक पॉइंट पढ़ा था, ऑल्दो मैं तो मन में सोच चुका हूं, आप मन में सोचते तो बहुत अच्छा होता। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000 का खत्म करना है, क्या कर दूं? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट 50,000 रुपए। 2 बेटा कहता है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है बेटा 20,000 रुपए का, जो लेटर ऑन पे करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो नई लाइबिलिटी बना दो, लिख दो बेटा 2 वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 20,000। ठीक है जी बेटा, और बचा हुआ 30,000 बांट खाओ। बाबू मैंने तो मन में सोच लिया मैं पोस्ट भी कर सकता हूं, लेकिन आपके लिए एक बार मैं जर्नल एंट्री कर देता हूं। बाबू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटी क्रेडिट होती है, मैं बुक से खत्म कर रहा हूं, मैं डेबिट कर रहा हूं 50,000 रुपए। कहता है बेटा एक पॉइंट में इसने बोला था कि वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम है बाबू, तो बाबू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आपने एक लाइबिलिटी खड़ी कर दी, क्योंकि इसने कहा कि फ्यूचर में आपको पे करने पड़ेंगे ये 20,000। चलो जी मेरे प्यारे बच्चों, लाइबिलिटी खड़ी कर ली, और बेटा बचा हुआ तो फ्री है बेटा, बांट दो ना, फ्री प्रॉफिट है बचा हुआ। टू सुनैनास कैपिटल अकाउंट एंड टू तमन्नास कैपिटल अकाउंट। लो प्यारे बच्चों, टू सुनैनास कैपिटल अकाउंट एंड टू तमन्नास कैपिटल अकाउंट 30,000 रुपए को बांटना है बेटा। किस रेशो में बांटना है बेटा? ओल्ड रेशो 3:2, यानी कि बेटा 18,000 रुपए इसको मिल जाएंगे, 12,000 रुपए इसको मिल जाएंगे। अब मैं इसकी पोस्टिंग करता हूं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो नई बैलेंस शीट से गायब, लिखना चाहो लिख लो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000 माइनस 50,000 0। मैं लिख ही नहीं रहा बेटा। बाबू इसको लाइबिलिटी बनाओ नई बैलेंस शीट में। लो जी बना रहा हूं, 2 साइड लिखा ना, देखो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना बेटा? 20,000। चलो जी बेटा इसको मैंने पोस्ट कर दिया, ये पोस्ट हो गया। चलो जी आगे बढ़ो बेटा, ये पार्टनर कैपिटल में बांटना है, बांट दो ना, कैपिटल अकाउंट में ना बांटना, करंट अकाउंट में बांटना। टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना बेटा? बाबू 18,000 और 12,000, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। चलो जी बांट दिया बेटा, बढ़ो आगे। गुडविल दी हुई है बेटा, राइट ऑफ कर दो फटाफट से, टाइम ना लगाओ। 20,000 रुपए बेटा गुडविल क्या करेगी? आपका करंट का बैलेंस कम कर देगी। अगर ये ना दिया होता तो कैपिटल का बैलेंस कम कर देती। टू गुडविल। एसेट साइड दी हुई है बेटा, खत्म करने के लिए क्या करूं? क्रेडिट करूं, कर दिया। डेबिट कौन होंगे? पार्टनर की बेटा कैपिटल डेबिट होंगी। 20,000 ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, तो बेटा ये भी बांट खाया मैंने। चलो जी गुडविल भी खत्म होगी बुक से। जनरल रिजर्व बांट खाए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बांट खाए, गुडविल बांट दी बेटा। बड़ो क्वेश्चन में आगे कहता है ऑल डेटर्स आर गुड। बाबू देखो डेटर में आपने 40,000 के प्रोविजन बनाए हैं, जब क्वेश्चन ने कह दिया सारे डेटर गुड है, दैट सिंपली मींस बेटा मुझे किसी प्रोविजन की जरूरत नहीं है। प्रोविजन खत्म कर दो, लायबिलिटी खत्म कर दो, लायबिलिटी खत्म करने के लिए डेबिट कर दो। तो बेटा एंट्री क्या होगी? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। मैं पोस्टिंग कर रहा हूं इसकी, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 40,000 रुपए के प्रोविजन है बेटा जो खत्म करने हैं आपको। तो बेटा डेटर को कितना दिखा दो? पूरा 190, क्योंकि सारे डेटर गुड हैं बेटा। चलो जी बेटा बढ़ो आगे। सेकेंड पॉइंट, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज टू 180। लैंड एंड बिल्डिंग 140 का दिखा रखा है, बढ़ानी है वैल्यू 40,000 रुपए से। तो बेटा मैं अब बढ़ा रहा हूं, मैं ये नहीं बता रहा हूं कैसे बढ़ाते हैं, क्या एंट्री होती है, मैं हजारों बार बता चुका हूं, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए।
मैंने डबल पोस्टिंग कर दिया है बेटा, लैंड एंड बिल्डिंग को बैलेंस शीट में भी दिखा दिया है। चलो जी बाबू, वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाय 20,000। प्लांट एंड मशीनरी को कम करना है, एसेट को कम करना है, क्रेडिट कर दो। टू प्लांट एंड मशीनरी कितने से कम करना है बेटा? 20,000 से कम करना है। पुरानी बैलेंस शीट में वैल्यू है बेटा 120, 20,000 रुपए कम कर देना, यानी कि बैलेंस शीट में वैल्यू जाएगी बेटा 1 लाख ओनली। चलो जी बेटा आगे बढ़ो। कहता है लायबिलिटी, ये डी पॉइंट मैंने पहले ही एडजस्ट कर दिया। पॉइंट नंबर ई बस यही परेशान कर सकता है, थोड़ा सा कर सकता है, तो बाकी कुछ नहीं करेगा बेटा। कहता है अनिल टू होम 40,000 वर पेबल, और ब्रैकेट में लिखता है ऑलरेडी इंक्लूडेड है ना अबव क्रेडिटर। आपके पुराने क्रेडिटर में जो 1.5 लाख के दिए हुए हैं बैलेंस शीट में शामिल है। बेटा अनिल को ना आपने 40,000 देने थे, और आपने पुरानी बैलेंस शीट में जो क्रेडिटर दिखाए हुए हैं ना 1.5 लाख के, उसमें शामिल है अनिल 40,000 रुपए का। कहता है आज उसने एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिख दिया जो आपने ड्यूली एक्सेप्टेड, आपने बेटा एक्सेप्ट करके दे दिया। मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि कभी ना कभी अनिल से आपने गुड्स खरीदे होंगे उधार पर, यानी कि बेटा तब एंट्री हुई होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर 40,000, तभी तो ये 40,000 रुपए बैलेंस शीट में एग्जिस्ट कर रहे हैं बेटा। ये एंट्री करी होगी जब कभी अनिल से सामान खरीदा होगा। कह रहा है अनिल से 40,000, अनिल को आपने 40,000 देने, क्रेडिटर में शामिल है। कहता है आज उसने एक बिल लिखा और आपने एक्सेप्ट कर दिया। मेरे प्यारे बच्चों, जब उसने बिल लिखा ना तो हुआ पता है क्या? आपने इस लायबिलिटी को खत्म करा, आपने बेटा क्रेडिटर को डेबिट कर दिया, और बेटा उसने जब बिल लिखा और आपने एक्सेप्ट कर दिया तो आपने एक नई लायबिलिटी बना दी जिसका नाम है बिल्स पेबल अकाउंट, जिसका नाम है बिल्स पेबल अकाउंट 40,000। ये कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है अनिल जो क्रेडिटर में पहले ही शामिल है, यानी कि बेटा कभी ना कभी ये एंट्री की होगी आपने, तभी तो शामिल है क्रेडिटर में। कहता है आज उसने एक बिल लिखा और आपने एक्सेप्ट कर दिया। मेरे प्यारे बच्चों, जब उसने बिल लिखा और आपने एक्सेप्ट कर दिया, यानी कि बेटा आपने कहीं ना कहीं एक और लायबिलिटी बना दी। इस लायबिलिटी को बुक से खत्म कर दिया आपने और एक और नई लायबिलिटी बना दी बेटा 40,000 की। तो बाबू मैं क्या कर रहा हूं, मैंने इसकी पोस्टिंग पहले की हुई है, इसका कुछ मत करना, सिर्फ इसको पोस्ट करो। तो क्रेडिटर को 40,000 से कम करना है और बिल पेबल को 40,000 से बढ़ाना है। बाबू मेरे को बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स दिए हुए हैं कितने? 150 के, माइनस कर दो बेटा 40,000, ठीक है ना। लिख दो बिल्स पेबल। बिल्स पेबल आपने इसके रिस्पेक्ट में बना दिया है। क्या पहले से कोई बिल्स पेबल है? नहीं बेटा, पहले कोई बिल पेबल नहीं है, तो बिल पेबल एक नई लायबिलिटी बना दो 40,000। लो बाबू, हो सकता है ये जर्नल एंट्री आपको मुश्किल लगती होती बेटा अगर खुद से करते होते, क्योंकि हो सकता है आपका 11th में बेस क्लियर ना हो, बस बाकी कुछ मुश्किल नहीं हो सकता बेटा। चलो जी बस बाबू, और क्वेश्चन में क्या कहता है? कहता है 1 लाख की कैपिटल लाया प्रणव और 10,000 रुपए की गुडविल लाया और जो कैश लाया, दोनों चीजें बस बेटा खत्म करो। अब बेटा कैपिटल लाया, काम की बात मेरे प्यारे बच्चों, ये कैपिटल अकाउंट में जाएगी, ये मत करंट अकाउंट में डाल देना बेटा। नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया, ये चीज सिर्फ कैपिटल अकाउंट में ही जाती है। बाय कैश कितने रुपए की कैपिटल लेकर आया नया पार्टनर? 1 लाख रुपए की कैपिटल लेकर आया बेटा। कैश बैलेंस बढ़ाना मत भूलना। पुराना कैश दिया हुआ है बेटा 30,000, 1 लाख रुपए की प्रणव की कैपिटल आई है बेटा। चलो जी प्रणव्स कैपिटल। चलो जी प्यारे बच्चों, लो जी मैंने 1 लाख रुपए की कैपिटल लाने की भी एंट्री कर दी, बैलेंस शीट में भी एडजस्ट कर दी। इसे पार्टनर करंट अकाउंट में मत डाल देना बेटा, ये तो नई कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है और ये चीजें पार्टनर कैपिटल में ही जाती हैं बेटा। चलो जी बढ़ो आगे। और 10,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल बेटा, 10,000 रुपए का जब प्रीमियम फॉर गुडविल लाया है तो वो भी कैश लाया है, तो बेटा कैश और बढ़ेगा। किस नाम से? प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल। और क्या होगा बेटा? बाबू ये प्रीमियम फॉर गुडविल किसका है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन अ सैक्रिफाइसिंग रेशो। यहां बेटा ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो है, क्योंकि प्रणव का शेयर सिर्फ 1/5 है बेटा, ठीक है ना। 1/5 के अलावा कुछ नहीं बताया। तो बेटा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, मैं ओल्ड पार्टनर यानी कि जो मेरे ओल्ड पार्टनर है वही सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का करंट बढ़ा रहा हूं बाबू। किससे? किस रेशो में? 3:2, 6,000 और 4,000। बस बेटा क्वेश्चन खत्म, सारे अकाउंट क्लोज करो फटाफट से।
सारे अकाउंट क्लोज करो फटाफट से। हाईएस्ट टोटल ऑन बोथ साइड 60,000 रुपए का रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट आया, जो बटेगा किसमें? पार्टनर्स करंट में। सर पार्टनर कैपिटल मत लिखना, यहां पर गलती ना करना, ये सबसे ज्यादा गलती का स्कोप है। पार्टनर कैपिटल मत लिखना, क्योंकि अब तक आपको आदत पड़ चुकी होगी पार्टनर कैपिटल लिखने की। लेकिन बेटा अगर फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हो तो बेटा सारी चीजें पार्टनर करंट में बढ़ती हैं, सिर्फ दो ही चीजें यहां पर जाती हैं। लो जी, तो सुनैनास करंट और बेटा ऐसे तो स्पेस ही नहीं बचेगा, सुनैनास करंट और तमन्नास करंट कितना कितना मिलने वाला है बेटा? 3:2 में बांट दो बेटा, इस प्रॉफिट को 3:2 में बांट दो, यानी कि 36,000 और 24,000। 36 और 24 इनको मिलने वाला है बेटा। इसको पोस्टिंग कर दो बेटा पार्टनर के करंट में, इसको पोस्ट कर दो बेटा पार्टनर के करंट में, भूल मत जाना, अभी करो जी पोस्ट। बाय रीवैल्यूएशन 36,000 24,000। चलो जी फटाफट से बेटा क्लोज करो पार्टनर कैपिटल अकाउंट को। बेटा कोई एंट्री नहीं हुई, जो बैलेंसेस हैं वही रह जाएंगे, 60, 80 एंड 1 लाख। इनके टोटल भी ये आएंगे 60, 81, 60, 81। मैं नहीं लिख रहा, आप लिख लेना। चलो जी बच्चों फटाफट से पार्टनर करंट अकाउंट को क्लोज करो। हाईएस्ट टोटल होना बोथ साइड। तो बेटा पार्टनर करंट का भी बैलेंस कैरेट डाउन निकाल लेंगे आप। चलो जी बेटा बैलेंस शीट में फटाफट से पोस्ट करो पहले कैपिटल का बैलेंस। कैपिटल अकाउंट सुनैना तमन्ना एंड प्रणव, सुनैना तमन्ना एंड प्रणव। तो कैपिटल के बैलेंसेस आए थे 60, 80 एंड 1 लाख, यानी कि बेटा 240। और बेटा करंट अकाउंट के भी बैलेंसेस लिख दो, करंट अकाउंट के भी बैलेंसेस लिख दो सुनैना और तमन्ना के। कितना बेटा? 130 एंड 110, ये भी 240। अब बेटा वो एसेट्स वो लायबिलिटी देख लो बैलेंस शीट में जिसके ऊपर आपने कोई एडजस्टमेंट नहीं करी। कैपिटल दिखा दी, करंट दिखा दी, जनरल रिजर्व खत्म, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व खत्म, क्रेडिटर्स दिखा दिए, बिल पेबल दिखा दिया, बस बेटा खत्म। लो प्यारे बच्चों लाइबिलिटी साइड का मैंने टोटल कर दिया। एसेट में देखो बेटा सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी कहीं दिखाया, ये दिखा दिया। लैंड एंड बिल्डिंग ये दिखा दिया बेटा। डेटर्स दिखा दिए बेटा। स्टॉक नहीं दिखाया, स्टॉक 40,000 दिखा दो, दिखा दिया बच्चों। कैश बैलेंस मैंने दिखा दिया। अब टोटल करो। बेटा आ रहा है टोटल, बिल्कुल ठीक आ रहा है, मैंने टोटल करा बेटा, ये 6.5 लाख ही आ रहा है। तो प्यारे बच्चों यहां पर मेरा क्वेश्चन नंबर 74 फिनिश, आज का लेक्चर भी फिनिश। 75 एंड 76 आपके लिए होमवर्क। बेटा नेक्स्ट क्लास में आकर एक नया कंसेप्ट कराऊंगा, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। और अब चैप्टर बेटा खत्म होने की कगार पर है, 1 से 2 लेक्चर लगेंगे और चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। तो बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय।